सबसे अच्छा मोदी है, मोदी अच्छा कुछ नहीं है। तो आइए 1 मिनट, आपका क्या नाम भैया? है? दिलीप कुमार नाम हुआ जी। हाँ, लगे आपको मोदी? मोदी अच्छा इसलिए भैया कि सिस्टम सही है उनका, सिस्टम सही है, सिस्टम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, वो सिस्टम सही है उसका। देखिए आज सिलेंडर के लिए लाइन पड़ता वो लोग कहते हैं महंगाई आ गया है। आज सिलेंडर के दिन में लाइन पर लड़ना पड़ता था, 1000 रुपए की दिहाड़ी चली जाती थी। आज साला 1200 सिलेंडर मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं लोगों को। साला दिन में की दिहाड़ी तो कमा रहे हैं, घर बैठे सिलेंडर तो आ रहा है। होम डिलीवरी हो रही है? बिल्कुल होम डिलीवरी, हर चीज घर पे पहुंच रहा है भैया, हर चीज घर पे पहुंच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे महंगाई, बेरोजगारी? अरे कोई बेरोजगारी, कमाने वाला क्या आदमी को रोजगार चाहिए भैया? जो कमाएगा नहीं, मेहनत करेगा नहीं। आज जोमेटो, स्विगी, आज कुछ भी देख लो ना, सब कुछ किसका देन है? ये सारा मोदी का देन है ना, किसका देन है भैया? सब मोदी लाए, मोदी का देन है। पहले क्या था, 10 रुपए। आपने सिलेंडर की बात करी, ठीक है सर। पहले जो क्या नाम हुआ आपका? कुशाल नाम है। पहले सिलेंडर कितने का था? 350 का था। एक मिनट, पहले सिलेंडर एक मिनट, 350 का सिलेंडर था और आज सिलेंडर कितने का है? 1200 का है। तो कम से कम 1000 का दिहाड़ी मरता था मेरा। लाइन में लगा के बैठते हैं, लाइन में लगा के बैठते थे। तो पहले आप काम से कम काम तो कर रहे थे भैया, पहले आप काम तो कर रहे हैं। पहले आप मैं ये कह रहा हूँ सर, अच्छा अच्छा घड़ी पहन रहे हैं, अच्छा अच्छा स्मार्ट जी रहे हैं, अच्छा स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं भैया? बीजेपी डिजिटल में बंदा बर्बाद है। हाँ क्यों? डिजिटल कैसे? भाई साहब मोदी सही है। मोदी सही है। आप बर्बाद हो गए डिजिटल में ना, डिजिटल में कैसे बर्बाद हो गए? बताओ ना, मुझे बताओ कैसे। बताइए तो। तुम्हारा क्या ठेले भी होंगे ना डिजिटल में? डिजिटल में ब्लैक मनी नहीं आ रही है। हाँ भाई, उससे परेशान है क्या? भैया जी, ये ठेले भी लगा रहे होंगे ना, तो QR कोड अलग रखा हुआ इनका है, वहीं से अकाउंट में पैसे। ड्राइवर एक मिनट, ये मेरी टैक्सी है। एक मिनट, आप पहले आप बात। हाँ ऑनलाइन पेमेंट ले रहे हो, सीधा आपके खाते में जा रहा है, तो कहाँ से डिजिटल बेकार है? भाई सुनो एक मिनट। सर मेरी बात सुनो। अरे सुनो हमारी मैं क्या अभी हमारे जो है ओला मनी जो चला है, ओला उबर में, अब हम जैसे ही कस्टमर के पास कोई हमने पिकअप करा, ठीक है, अब ओला कैश में तो ये होता है कि बंदा कहता है चल यार पूरी बुकिंग पूरे कैश आ गया। अब ओला के अंदर क्या होगा, वो अपनी पेमेंट पूरी काट के भेजेगा। वहाँ कितने ऑप्शन है? कितने ऑप्शन है? आप ओला मनी से पेमेंट करवा सकते हो, QR के थ्रू करवा सकते हो, या कैश करवा सकते हो। हैं, मैं भी अभी ओला से ही आया हूँ ना, मैं कैश में कर सकता हूँ, ओला मनी से कर सकता हूँ, या QR से कर सकता हूँ। आपका मतलब मैं बता रहा हूँ, नहीं एक मिनट, मैं बता रहा हूँ का आपका, मैं एक मिनट मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ओला मनी, इनका ओला मनी से दिक्कत क्या है मैं बता रहा हूँ। ओला मनी से तुम्हारा ये दिक्कत है ना, ओला रोड मोदी के सुनो सही, सुनो ना इनका ये बता, पहले थोड़ी टूटी ना मैं पहले ही बता दूं, ओला मयूर विहार फेज 2 के पास में कितने जाम लगता था? ओला मनी से 2014 से पहले मयूर विहार फेज 2 के पास कितना जाम लगता था? आज सारे जाम खत्म हो गए। आज निजामुद्दीन जाने के लिए 15 मिनट नहीं लगता, पहुंच जाता है बंदा। नहीं तो पहुंच जाता है जी भाई साहब, आप नहीं पहुंच पाते क्या? आप भी तो ड्राइविंग करते हैं। ओला मनी से क्या दिक्कत है पता है? ओला मनी से क्या होता है, इनके हाथ में नहीं आता पैसा, वो क्या आता है कंपनी में जाता है। तो आपके पास एक ऑप्शन नहीं है, 2-3 ऑप्शन आते हैं कैश में ओला मनी या QR। आप अपना QR देते हो ना, आपके अकाउंट में आता है। क्या दिक्कत है आपको? और ओला मनी से क्या होता है, ओला मनी से आपका 15 दिन पैसा आता है, यही है ना? तो क्या दिक्कत है? आता तो है ना, सर आता है। सर आप सही हो। अरे मैं क्या है, अभी भी क्या था, लोग बैंक में नहीं जाते थे, आज कम बैंक में पैसा तो पहुंच जाता है किसी कारण से। कम 100-200 रुपए जो ना बैंक में तो चले जाते हैं, बैंक में 100-200 रुपए इकट्ठे हो रहे हैं। और डिजिटल से आपको एक मिनट, क्या नाम हुआ आपका? राजकिशोर वर्मा। मैं ये कह रहा हूँ, सब महंगाई के लिए बोल रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ। अरे सुनो भाई, 2003 में सिलेंडर थे 350 रुपए, सब कहता है 1100 रुपए हो गया, कोई बात नहीं है। कोई ये नहीं पूछा गोल्ड कितना था, गोल्ड था 5000 रुपए, आज हो गया 50,000 रुपए। ये क्यों नहीं बोला 10 गुना ज्यादा हो गया? सिलेंडर अगर 3500 रुपए पहले मिल रहा था, 3,500 350, तो आज 10 गुना 3500 मिलना चाहिए। नहीं, सिलेंडर 1100 में मिला, लेकिन गोल्ड पहले कितना मिलता था? 5000 का, आज कितना मिल रहा है? 50,000 का। मेरी सैलरी 8,000 रुपए थी, 10 साल पहले मेरी सैलरी 8,000 रुपए थी, और आज 10 साल के बाद मैं 45 से 55,000 रुपए कमा रहा हूँ, वो कहाँ जाएगा? तो क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से 2024 को अगर देखें हम, तो किसकी सरकार आनी चाहिए आपके हिसाब से? मुझे लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काफ़ी है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हंग असेंबली दिस टाइम। अब उसके बाद कोई तोड़फोड़ करके जो मनी पावर मसल पावर चलता कोई बना ले, अलग बात है, बट देयर वुड बी अ सर्टेन लॉस इन द बीजेपी गवर्नमेंट। अगर बीजेपी और कंपेयर करें, जिस तरीके से गठबंधन की तैयारी चल रही है और कांग्रेस सरकार पहले रही है, तो काम किसके अच्छे लगे आपको?
ये काम के कई पैरामीटर होते हैं। एक बच्चे स्कूल जाता है उसमें कई विषय होते हैं। आप कुछ विषय में कह सकते हैं बीजेपी ने अच्छा किया है, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस देखेंगे तो बिलो एवरेज रहा है, क्योंकि जो हमारा जीडीपी वगैरह था कांग्रेस रिजीम में वो बेहतर था। अभी मोदी साहब की पॉलिसी कुछ विषयों में उतनी अप टू मार्क नहीं रही है। जैसे पे कमियां लग रही है? अनएम्प्लॉयमेंट में है, एजुकेशन सेक्टर में, प्राइवेटाइजेशन में है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। आई एम एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें काफ़ी शिकायतें हैं इस गवर्नमेंट से। कृषि अध्यादेश जिस तरीके से लाया गया, ट्विटर के को फाउंडर को बोला गया कि उनको बैन करो, किसानों की आवाज़ दबाई गई, उनको खालिस्तानी बोला गया। दिस इज़ नॉट अ वे ए डेमोक्रेटिक कंट्री में। आप कोई जो स्टेट सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, आप उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे इम्पोज कर सकती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का, किसान गेहूं बेचता आटा नहीं बेचता, किसान धान बेचता चावल नहीं बेचता। इट्स अ स्टेट सब्जेक्ट। जिस राज्यों में बीजेपी की सरकार थी वहाँ पे आप विधानसभा से पारित करा के करते हैं स्टेट बाय स्टेट वाइज। आपने सेंटर से इम्पोज क्यों किया? और 1 साल तक 750 किसानों की बलि चढ़ी है। ये किसकी मिस्टेक है? इतना जिद्दी तो नहीं होना चाहिए ना। लास्ट में आप झुक गए, आप पहले इस चीज़ को समझ जाते। आप कह रहे थे वहाँ पर राजनीति हो रही थी, किसानों के ऊपर राजनीति कर रहे थे लोग। राजनीति बीजेपी कर रही थी, और कौन सी पार्टी आई हो? किसान आंदोलन किसी राजनीतिक के झंडे के बैनर का तो हुआ नहीं। किसान अपनी एमएसपी के मांग रहे हैं। अभी भी मैं कंधार में रहता हूँ, कुरुक्षेत्र में किसानों ने 31 घंटे जीटी रोड जाम किया। किसकी वजह से जाम किया? सरकार अगर एमएसपी बोल रही है तो देना पर तो संज्ञान ले लिया गया है नहीं, सूरजमुखी के ऊपर। हाँ तो क्यों, मतलब कान हमेशा ऐंठना पड़ता है किसानों को, तब जाके संज्ञान लेते हैं। आपकी ऑनेस्टी कहाँ है? वो लॉयल्टी नहीं है किसानों के लिए ना। ये दिक्कत है मैं किसानों को। किसानों को दिक्कत है। और आपको क्या लगता है जिस तरीके से? मैं बाय प्रोफेशन आई हैव बीन अ साइंटिस्ट इन इजराइल फॉर 5 ईयर। हमारे एजुकेशन सेक्टर में रिसर्च में फंडिंग बहुत कम कर दी गई है, जिससे अच्छे रिसर्च नहीं हो पा रही हैं। तो ये सब मिसमैनेजमेंट है। पहले होती थी कांग्रेस के टाइम? बिल्कुल होती थी सर। मैं 5 साल अगर गया, कपिल सिब्बल वाज एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने इजराइल के साथ जाके डील साइन की। उसके तरह आज भी इंडियन लड़के बाहर जा रहे हैं रिसर्च करने। लेकिन इस गवर्नमेंट में जिस तरीके से फंड, गवर्नमेंट कहती है कि बाहर जाना पड़ता था, अब यहाँ पर लोग आ रहे हैं। नहीं है सर। आप अगर रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिस्ट हैं आप, तो आप वो इंटरनेशनल कोविड वैक्सीन आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आप इन्वेंट तो नहीं कर रहे हैं। यू आर मैन्युफैक्चरिंग हब। आपकी लेबर कॉस्ट कम, इंडिया में इतनी मतलब मैन पावर है तो आज की लेबर कॉस्ट कम होती है। लेकिन अगर आप उसके इन्वेंशन की बात करें तो कितने पेटेंट हैं, कितने वो हैं, उस सब में गवर्नमेंट का आई थिंक रिसर्च और साइंस में, जैसे कि इन्होंने एजुकेशन का प्रायोरिटाइज किया है, वो एक मिडिल क्लास के लिए बहुत मुश्किल। अब गरीब के बच्चे नहीं पढ़ सकते। अच्छा, कह रहे हैं कि वर्ल्ड पावर हो चुका है इंडिया पूरी तरीके से। अगर बात करें G20 के अध्यक्षता इनके पास में है और चारों तरफ डंका बजा हुआ है नरेंद्र मोदी का, आपको नहीं लगता? सर ये सब मीडिया का प्रोपेगेंडा होता है। आप अगर, मैं कई कंट्री घूम भी चुका हूँ। इंडिया का डायस्पोरा ऐसा है कि यूएस कनाडा, आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, इंडियन तब भी थे अब भी हैं। अब उसको इवेंट मैनेजमेंट की तरह दिखाया जाता है, इसलिए लगता है मोदी का डंका बज रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। इजराइल में भी मोदी जी गए। हमारा इजराइल में यूएन किसकी सरकार चाहते हैं? नहीं, 2024 में कौन कैंडिडेट आपको लगता है जो बेटर काम कर पाए? सर मैंने बोला मैं कई राज्यों में रहता हूँ और हर राज्य की अब उसके पैरामीटर अलग होते हैं। अगर यूपी में मैं बात करूँ, मैं किसी और को दूंगा। अगर मैं हरियाणा में किसी और को दूंगा। इंडिया की बात बताइए, आप अपने बात बताइए। नहीं सर, कि मैं बीजेपी को तो वोट नहीं दूंगा। नहीं, वो आपकी मर्जी है। आप वोट किसको देंगे वो मुझे कोई मतलब नहीं है। आप जिसको चाहे उसको वोट दीजिए। काम किसका अच्छा लगा है, कौन आपको अच्छा लगा? हम अभी तो 10 साल से बीजेपी का देख रहे हैं। जो बीजेपी को हरा सकता है मैं उसको वोट दूंगा। जो बीजेपी को हरा सकता है। गठबंधन की बात हो रही है। किसी भी देश में, किसी भी राज्य में एक पावर को आपको ज्यादा समय नहीं देना चाहिए। अच्छा, ठीक है ना। आप 10 साल आप रुल किया मनमोहन सिंह। कांग्रेस को बहुत टाइम दिया था लोगों ने, दिक्कत आई थी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आज कंपैरिजन कर लीजिए, कांग्रेस वाज मच बेटर देन बीजेपी। बताइए 5 काम बताइए कांग्रेस के। बताइए क्या नहीं किया आपको? ये जो गरीब आदमी जो मकान, क्या नाम हुआ आपका? खुशहाल नाम है। गरीब आदमी जो रोड पे अपना मकान लेके बैठा हो, किसके बदौलत है? किसकी बदौलत? कांग्रेस की बदौलत है। हाँ जी, कांग्रेस ने हाँ जी। मनरेगा किसने दिया आपको? आपने बोला मनरेगा ये ड्रामा है ये, और क्यों मनरेगा को ढो रही है बीजेपी? अच्छा, आपने आधार कार्ड किसने दिया? आप डिजिटाइजेशन कर रहे हैं, किसने किया? ये सब किया? सब कांग्रेस ने किया। आधार कार्ड ने किया। आप किसी ने पेड़ लगाया, उसका फल तोड़ रहे हो और गुनगान अपना कर रहे हो, बोलते हो 70 साल कुछ नहीं हुआ। आप देश इतना विश्व, पहले क्यों नहीं हो पाया था? जब मोदी गवर्नमेंट आई तभी क्यों बनने शुरू हुए? किसने बोला पहले नहीं था? मैं 5 साल लेके विदेश आया, किसके बल पे? मोदी ने भेजा मुझे। हम अपने दम पे जाते हैं इंडिया। तो अपने बल पे गए। हाँ, तो आप अपनी एजुकेशन के हिसाब से गए थे, आप अपने टैलेंट के। कांग्रेस ने स्कॉलरशिप दी ना। कपिल सिब्बल वाज हायर एजुकेशन मिनिस्टर थे। वो जाके एग्रीमेंट करते हैं। अभी नहीं हो पा रहा है। अब कम कर दिए इन लोगों ने। कितनी रिसर्च फंडिंग दे रहे हैं आप? अब जाके जीडीपी का कितना हिस्सा आप रिसर्च में देते हैं? क्या किसानों के साथ आप कर रहे हैं? क्या गरीब के साथ कर रहे हैं? आप क्रोनी कैपिटलिज्म कर रहे हैं।
आप खाली अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे हैं। आप साइलोज बना रहे हैं और रेल कैसे लग रहा है आपको अडानी अंबानी के लिए? मैं बता रहा हूँ, आप साइलोज बना रहे हैं, अनाज रखने का FCI क्यों नहीं साइलोज बना सकती? जो गवर्नमेंट की बॉडी है, आज इसी देश में खाने वाला गरीब, उगाने वाला गरीब, बेचने वाला अमीर कैसे है? FCI का काम है फूड सप्लाई चेन करना। FCI क्यों नहीं साइलोज बना सकती? हर्षराम अडानी को क्यों दे रहे हैं? ये सारे पोर्ट में गुजरात जाता हूँ, पूरा मुंडा पोर्ट दे रखा है। अगर सरकार को राजस्व होता, वो कह रहे हैं कि कैपेबल है वो काम करने के लिए, इसलिए दे रहे हैं। अगर आप देश देखिए, आप टेंडर ले सकते हैं तो आप भी ले सकते हैं जाके, आपको मना थोड़ा ही नहीं है। इतनी मूर्ख जनता नहीं है कि इस देश में अडानी अंबानी के अलावा नालायक हैं लोग। बहुत लोग बिजनेस करने वाला, टाटा बिरला भी जैसे लोग ने कांग्रेस के टाइम में रिजीम किया। लेकिन एक होता है ना कि जब चीज जितनी जरूरत है आप उतना ही निचोड़ो किसी को। आप सब कुछ निचोड़ लोगे तो गरीब आदमी कैसे खाएगा पिएगा? आपने खुद ही कहा जब टाटा बिरला थे तो उस टाइम पे या कांग्रेस सपोर्ट। अरे कांग्रेस से क्या दिक्कत है भाई? आज मोदी को अगर हमें दिक्कत है, आपको लगता है क्या ऐसा कि टाटा बिरला जो थे वो कांग्रेस को सपोर्ट? मेरे देश के 750 किसान मरते हैं, क्या उसकी नाराजगी नहीं होगी हमने प्रधानमंत्री से? मेरा सवाल जो था वो अलग था। बताइए क्या मैं एक पूछ रहा हूँ कि जब टाटा बिरला थे तो क्या कांग्रेस सपोर्ट करते? नहीं काम करते थे। मैंने बिरला के स्कूल में पढ़ाई की, 6 महीने की 6 रुपए 60 पैसे फीस दी है। आज अपने बच्चे की मैं 4-4 हजार रुपए फीस दे रहा हूँ महीने की। ये किसका योगदान है? मोदी का योगदान है ना। सारे स्कूल को प्राइवेटाइज करो, गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? नहीं पढ़ पाएगा तो मुझे से कैसे बात करेगा आपसे? आप लोग कुछ भी एक भालू जनता को मीडिया में दिखा के आप उसको पेंट कर दोगे मोदी जैसा कोई नहीं। अरे मोदी के तो डिग्री भी नकली। आप सही हैं लेकिन अनबायस्ड होकर बात करिए। बहुत कुछ ऐसा नहीं है उस गवर्नमेंट ने दिया, मैं मान नहीं कर रहा हूँ ना, नहीं आप सही है। मैं ये नहीं बोला, वो पूछे कि आप किसको वोट दोगे, मैंने बताया बीजेपी को तो आप उसको दूंगा। नहीं बीजेपी को नहीं दूंगा मैं, क्योंकि मैं बीजेपी से नाराज हूँ, क्योंकि उसने हमारे 750 किसानों की बलि चढ़ा दी अपनी जिद से, बस। और कोई रीजन? सवाल, अगर मान लीजिए बीजेपी में कैंडिडेट नितिन गडकरी होते हैं तब आप वोट दोगे कि नहीं? देखिए सर, एक सरकार जो है ना वो यूनिट ऑफ सेल्स होती है। एक बंदे को देख के, मोदी को देख के टॉप टू बॉटम नहीं, बॉटम टू टॉप देखते हैं। मैं गडकरी को लाइक करता हूँ। मैं किसी अंधभक्त नहीं हूँ कि मोदी है तो जो करेगा। आज बीजेपी में कई अच्छे नेता हैं, गडकरी बहुत अच्छे हैं, लेकिन टोल टैक्स कितना लग रहा है ये भी है, उनको ध्यान देना चाहिए। ठीक है ना? वैसे बट गडकरी ने बहुत अच्छा काम किया, रेलवे में भी ठीक काम हुआ है। आप इतनी नॉलेज रखते हैं, अगर कंपेयर करें भाजपा और कांग्रेस के राज को, उनके ये 9 साल और उनके वो 72 ईयर, क्या लगा? वाजपेयी जी को कहाँ गिनोगे आप? उनको हटा दिए बीच क्यों हटा दिए सर? ऐसा नहीं, उनको हटाइए, उसमें माइनस कर सर। लीजिए, 60 मान लीजिए। चलिए आप 50 माने, जो भी डेवलपमेंट होता है ना ये कंटिन्यूस प्रोसेस। आप राष्ट्रपति शासन लगा लीजिए, हिंदुस्तान तब भी विकास करेगा। इतने लोग करेंसी फ्लो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, NRI में लोग डॉलर, मैंने भी हर महीने डॉलर कमा के देश बेचे। तो ये कोई नेता की वजह से देश डेवलप नहीं करता है, अपने नागरिकों से डेवलप करता है। आप बीजेपी को लगा दो, आप कांग्रेस, देश तब भी डेवलप करेगा, GDP हमारी तब भी होगी। लेकिन वोट पे चल रहा है सर फिर देश, तो फिर आपको सरकार से क्यों शिकायत है? मैं एक बात बता रहा हूँ, सबसे पहले मैं बीजेपी सपोर्टर नहीं हूँ और ना ही कांग्रेस सपोर्टर हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, आपने बोला कि मोदी से पहले देश ने तरक्की किया। व्हाई यू आर सेइंग दिस? क्योंकि आप इंडिया को पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हो, बांग्लादेश से कर रहे हो, नेपाल से कर रहे हो। आपका सुना अभी जवाब दे दीजिए। अब जवाब क्या बोले? आपका बात सुना मैंने, पेपर में नहीं पढ़ा। हमारे साथ आजाद इजराइल हुआ था, वो कहाँ है, हम कहाँ हैं? आबादी उसकी दिल्ली से कम है ना। दूसरी बात, उससे कंपेयर करेंगे तो हम बहुत पीछे हैं। दूसरी बात बीजेपी हमारे लिए पसंद नहीं है, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है राजनीति में। राहुल गांधी मैं भी चाहता हूँ मोदी के अलावा। ट्रेन छूट रही है हमारी भी, सुनने दो जरा। नहीं देखिए, छूट रही है, किसी के बाप की बपौती नहीं है देश। ठीक है ना? आज बीजेपी के खट्टर, मैं हरियाणा में रहता हूँ, खट्टर नहीं थे सीएम कैंडिडेट, आज कांग्रेस ने सारे चुनाव के बाद बनते हैं चेहरे। ऑप्शन क्या है? बीजेपी, मान लो मैं खराब कर रहा हूँ, मुझे हटाओगे, आप ये भी तो देखोगे मेरे से कोई अच्छा करने वाला। अब विराट कोहली फ्लॉप है तो मैं वेंकटपति राजू को भेज दूंगा बैट लेके। अगर मोदी कुछ खराब कर रहा तो राहुल गांधी को भेज दूंगा। जो मेरे पास ऑप्शन नहीं है ना।